कोड नंबर 8 के साथ मैं हूँ रेहान बसरा। आज का जो टॉपिक है वो है वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट। हमारे पास सेंटेंस फार्मूला होता है, आपको पता ही है। दैट इज़ वेरी ट्रेडिशनल फार्मूला जो हमें सिखाया जाता है बचपन से। दैट इज़ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सो ये वाला जो रूल है ये असल में ये दो पे बेस कर रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब के ऊपर। लेकिन इन्वर्टेड सेंटेंसेस में हम ऑब्जेक्ट की भी बात करेंगे, जो एग्रीमेंट होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट के साथ इन्वर्टेड सेंटेंसेस के अंदर। सॉरी, इन्वर्टेड सेंटेंसेस में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट वर्ब के साथ। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हेयर और देयर से शुरू होते हैं वो नॉर्मली उनके ऑब्जेक्ट को दे के वर्ब को डिफाइन किया जाता है कि वर्ब क्या लगेगा। लाइक देयर इज लगेगा कि आर लगेगा, देयर नहीं बताएगा। देयर के साथ हैज़ लगेगा, हैव लगेगा, देयर नहीं बताएगा। देयर के साथ वॉज आएगा, देयर के साथ वर आएगा, देयर नहीं बताएगा। तो ये इन्वर्टेड सेंटेंसेस हैं, तो वो ऑब्जेक्ट को देके एग्रीमेंट किया जाता है। सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एग्रीमेंट होता क्या है। देखिए, एग्रीमेंट के लिए दो पार्टीज का होना जो है वो ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे हम एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं कि अगर को पाकिस्तान का कोई दुकानदार, वेरी कॉमन शॉपकीपर, अगर वो एग्रीमेंट करना चाहे इंडियन नरेंद्र मोदी से, तो क्या वो एग्रीमेंट कर सकता है? तो आप ये कहेंगे कि नहीं। और अगर मैं ये कहूँ कि जो इंडियन कोई शॉपकीपर है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर के साथ तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि वैल्यूज बराबर है, आइडेंटिटीज बराबर है, बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पावर है। तो इस एग्रीमेंट में जो सब्जेक्ट है, आप जानते हैं कि नाउन की प्लेस क्या होती है? सब्जेक्ट। तो नाउन अगर सिंगुलर होगा, यानी इस रूल के मुताबिक अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, वाहद। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल। ये आप देख सकते हैं कि ये एग्रीमेंट हो गया है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट है और आप प्लूरल जो है वो वर्ब लगा रहे हैं, तो क्या ये एग्रीमेंट होगा? ये वाली सिचुएशन? तो आप कहेंगे जी नहीं। क्यों? क्योंकि बैलेंस ही नहीं है। बैलेंस कैसे नहीं है? सिंगुलर चीज़ों कम वेटी होती है और प्लूरल ज़्यादा होती है। तो बैलेंस ही जब नहीं होगा तो सेंटेंस किस तरह रेक्टिफाई होगा? नॉर्मली ये वाला जो रूल है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ काफ़ी ज़्यादा जोड़ा जाता है। और जिनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रॉब्लम होती है एस और ई एस लगाने में, तो वो ये रूल करके उस टेंस के ऊपर ग्रिप पा सकते हैं। यानी जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ भी लिखेंगे तो आप अगर वर्ब और सब्जेक्ट एग्रीमेंट का ख्याल रखेंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिए, हम अब समझते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। तो सबसे पहले आइए हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर प्लूरल्स में क्या होता है। दैट इज़ वेरी सिंपल। देखिए कि मैंने बताया कि इधर नाउन लगता है। आपको मालूम है कि सब्जेक्ट की जगह पे नाउन नाउन लगाया जाता है या प्रोनाउन लगाया जाता है। तो नाउन जो है इंग्लिश के अंदर हमारे पास पहले क्या होते हैं? सिंगुलर। यानी नाउन पहले ही सिंगुलर होते हैं। जब एस और ई एस का इजाफा किया जाता है ना, तो वो क्या बन जाते हैं? प्लूरल बन जाते हैं। बात समझे आप? कि फर्ज करें वर्ड है बॉय, तो मैंने एस का इजाफा किया तो प्लूरल बन गया बॉयज। अगर फर्ज करें वर्ड है बस, नाउन है, तो ई एस का इजाफा किया तो वर्ड बन गया बसेस। या फिर मैंने बॉक्स, ई एस का इजाफा किया तो क्या बन गया? बॉक्सेस। तो आप ये देख सकते हैं कि नाउन पहले क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। जब एस और ई एस का इजाफा किया जाता है तो वो प्लूरल बन जाते हैं। तो आप ये कहेंगे ये तो हमें पता था, मतलब एस और ई एस लगाना कौन सा एक कोई रॉकेट साइंस है कि आप वो बता रहे हो। तो चलें इसको अंडरस्टैंड और बेहतर तरीके से करते हैं कि एस किसके साथ लगता है और ई एस किसके साथ लगता है। देखिए, इंग्लिश में जो नाउन जो है ना, वो कोई नाउन अगर एस से ख़त्म हो रहा है, सी एच से,
एस एच से, एक्स से या ओ से, इवन कि जेड से, ये जब इनसे कोई नाउन ख़त्म हो रहा है ना, तो इसका जमा बनाने के लिए हम ई एस का इजाफा करते हैं और बाकियों के साथ एस का इजाफा करते हैं। तो अब ज़रा गौर कीजिए, ये देखिए एस से ख़त्म हो रहा था ये, तो मैंने क्या लगाया, ई एस लगाया। एक्स से ख़त्म हो रहा है तो मैंने क्या लगाया, ई एस लगाया, बॉक्स से बन गया। और ये इस इनमें से किसी लफ्ज़ के साथ ख़त्म नहीं हो रहा तो मैंने सिंपल एस लगाया। जो नाउन होते हैं सब्जेक्ट की जगह पे, वो पहले ही हमारे पास सिंगुलर होते हैं। जब एस और ई एस का इजाफा किया जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, जमा बन जाते हैं। हो गए। अब हम वर्ब की बात करते हैं। वर्ब, वर्ब कैसे सिंगुलर प्लूरल होगा, वेरी सिंपल। देखिए जब हम वर्ब की बात करते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात पहले करेंगे। यहाँ पर जिस तरह नाउन पहले क्या था, सिंगुलर था, इसी तरह वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो उसके उलट होगी, दैट इज प्लूरल। पहले ही हमारे पास क्या होगी, प्लूरल में होगी। और जब एस और ई एस का इजाफा करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, सिंगुलर। गौर से समझिएगा ज़रा, मतलब नाउन से उलट है। आप गौर कीजिए कि नाउन पहले क्या, सिंगुलर है, जब एस और ई एस लगाया तो क्या बन गया, प्लूरल। और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले क्या है, प्लूरल है, और जब एस और ई एस का इजाफा किया तो क्या बन गई, सिंगुलर। यानी नाउन के सिंगुलर प्लस वर्ब के सिंगुलर प्लस के टोटली ऑपोजिट है। ओके, देखिए ज़रा कि मैं कहता हूँ ईट, तो ईट प्लूरल है। क्यों, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विदाउट एस और ई एस के ये फॉर्म क्या है, प्लूरल है। जब मैंने एस का इजाफा किया तो क्या बन गया जी, ईट्स, तो ये सिंगुलर बन गई है। इसी तरह वर्ड है गो, तो ओ से खत्म हो रहा, ये देखिए ओ से जो खत्म होता है उसके साथ क्या लगता है, ई एस, तो क्या बन गया, गोज। इस तरह डू है तो ई एस लगा, क्या बन गया, डज। ये सिंगुलर बनते जा रहे हैं, ये पहले ही वो प्लूरल है। ये वाली जो फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की है वो प्लूरल है। जब एस और ई एस का इजाफा किया जाता है तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। या फिर वर्ड है, वर्ब है कैच, सी आई सी हो रहा है, ई एस लग गया तो क्या बन गया, कैचेस। ओके, तो हमने सीखा ये कि सब्जेक्ट पे जो नाउन होते हैं वो पहले क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जब एस और ई एस का इजाफा किया जाता है तो क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। ये देखिए, लेकिन वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म है वो पहले आपके पास क्या होती है, प्लूरल, पहले प्लूरल होती है। जब एस और ई एस का इजाफा करते हैं तो आपके पास क्या बन जाती है, सिंगुलर। मेरे ख्याल में अगर आप इसको समराइज करें तो ये बन गया कि जो नाउन है वो पहले हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, और जब हमने एस और ई एस का इजाफा किया तो क्या बन गया, प्लूरल। लेकिन दूसरी तरफ वर्ब जो है वो उलट है, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है दैट इज प्लूरल, और जब एस और ई एस का इजाफा किया तो वो क्या बन गई है, सिंगुलर बन गई है, उलट। तो अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि क्या ये टेक्निक जो है ये हमारी गलतियों को, एरर्स को रेक्टिफाई करेगी कि नहीं करेगी। लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ही गोज, गो टू स्कूल। लुक, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, ही, सिंगुलर है, लेकिन गो क्या है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये प्लूरल है। तो हमने एग्रीमेंट के मुताबिक सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब को भी क्या करना है, सिंगुलर। ये फिक्रा गलत है, लेकिन अगर मैं ही सिंगुलर है तो इसके साथ गो के साथ ई एस का इजाफा कर दूं, वर्ब को भी सिंगुलर बना दूं तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा। यानी ही गोज, एग्रीमेंट हो गया सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में। ओके, अब चंद मिसालें यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए ज़रा कि मैं कहता हूँ शी डू नॉट ईट फूड। ओके, शी देखिए क्या है, सिंगुलर, और डू जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले क्या होती है, प्लूरल होती है, तो फिक्रा ये गलत है। ठीक है, ये प्लूरल है, वो सिंगुलर है, तो मैं इसको रेक्टिफाई कैसे करूँगा। देखिए ये सिंगुलर है तो मुझे वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा, तो मैंने डू ओ के साथ क्या लगाया, ई एस लगाया, तो क्या बन गया, डस। तो सिंगुलर सिंगुलर फिक्रा क्या हो गया, दुरुस्त हो गया। इसी तरह जब मैं कहता हूँ असलम कैचेस, सॉरी कैच द बॉल, तो असलम क्या है, सिंगुलर, और कैच क्या है, प्लूरल।
तो फिक्रा गलत है। तो ये अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो आपने वर्ब को भी क्या बनाना है, सिंगुलर बनाना है। तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे, ई एस। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, असलम सिंगुलर, कैच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है, इसके साथ ई एस का इजाफा होगा तो क्या बन गया, कैचेस द बॉल। ले जी, ये एग्रीमेंट हो गया, ये सिंगुलर और ये सिंगुलर, एग्रीमेंट हो गया, फिक्रा बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर ही नहीं बल्कि ये देखिए ज़रा, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें इज एम आर लगता है तो उसमें भी यही सीन है। मैं कहता हूँ दे इज बॉयज, तो मुझे बताइए दे क्या है, प्लूरल है, और इज क्या है, सिंगुलर है। तो अगर ये प्लूरल है तो मुझे इसको भी प्लूरल करना पड़ेगा। तो इसका प्लूरल क्या है, आ। तो दे आर बॉयज। तो ये था वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट। मेरे ख्याल में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो गलती है एस और ई एस की, किसके साथ लगाना है किसके साथ नहीं लगाना, तो उसका मेरे से मसला ख़त्म हो गया। अब आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब भी आप रीडिंग करें तो खसूसन वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट को गौर से देखा करें। अगर तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा तब तो नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तब आपको इस एग्रीमेंट की को अगर अप्लाई करोगे तो आपको बिल्कुल समझ लग जाएगी, और ये गलतियों से बिल्कुल आपकी राइटिंग जो है वो प्योरीफाई हो जाएगी। टू टू अर हिज ह्यूमन, मैं जानता हूँ गलती करना, गलती इंसान करता है वो तो मैं समझता हूँ, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि परफेक्शन की तरफ जाएं। दो हम परफेक्ट नहीं हो सकते। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मैन इज़ परफेक्टली इम्परफेक्ट। तो इंसान जो है वो मुकम्मल तौर पे नामुकम्मल है। आपका बहुत